हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से हैं। तो जी टाइम हो रहा है 7 सवा 7 का और बच्चे आज थोड़े जल्दी उठ गए थे क्योंकि रात को जल्दी सो जाते हैं बच्चे। तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सब्जी बची हुई है रात की, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। आजकल बच्चे घर पे हैं, मैं भी कवर आलसी हो जाती हूँ क्योंकि हमें लंच तो रोज़ प्रिपेयर करना ही पड़ता है। पर आजकल बच्चे घर पे तो कभी पोहे हो गए, कभी उपमा, कभी साबूदाना की खिचड़ी, कभी रात की सब्ज़ी बची है तो सिर्फ पराठे सेक लेती हूँ। तो कुछ ऐसे ही चल रहा है आजकल ब्रेकफास्ट का रूटीन। और देखिए, जब मैं लास्ट पराठा बचा हुआ था मेरा उसको सेकने में, तब सिलेंडर ख़त्म हो गया था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मतलब ना मुझे ये लगता है ना कि जब खाना हमारा बन जाए ना तब सिलेंडर ख़त्म होना तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब खाना बनाने के बीच में सिलेंडर ख़त्म होता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। और ये शायद मुझे लगता है होता ही होगा सभी के साथ। तो यहाँ पे सिलेंडर मैंने लगा दिया था और अब मैंने अपना जो लास्ट पराठा था वो भी सेक लिया था। तो सिलेंडर बाहर निकला ही हुआ था, तो मैंने सोचा कि झाड़ू जब मैं लगाऊंगी तभी इसको रखूँगी। तो उसको मैंने साफ़ कर लिया था सिलेंडर लगाने से पहले। और देखिए कितना गंदा हो गया है मेरा किचन, बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर फैला हुआ है। और तो जी किचन को मैंने थोड़ा सा समेट लिया था और थोड़ा क्या लगभग पूरा ही समेट लिया था। जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो अपने गैस को उसी टाइम धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी की समस्या है। मतलब ना ये नहीं है कि आता ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो दिन में 3 बार आता है, पर टाइम टू टाइम आता है। जो हमारा ऊपर टंकी का है कनेक्शन, वो किसी भी नल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है नलों में, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट मुझे तो अब हैबिट हो गई है। और ये यहाँ पे जो पैरोट है ना, मैं इसके लिए जगह ढूंढ रही हूँ मैं इसे कहाँ पे लगाऊँ। पहले तो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में लगाया था, लेकिन वहाँ पे मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने उसको वहाँ से हटा दिया था। तो फ्रेंड्स, घर के सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, पर ये वाला जो रूम था ना मुझे क्लीन करना था। इसको काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मैंने इसको क्लीन किए हुए। ऐसे बाहर बाहर से जो झाड़ू पोछा होता है ना वो तो लगता ही था। सो फ्रेंड्स, अपने छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ इस वाले रूम पे। इसको भी मेरे को काफ़ी अच्छे से क्लीन करना है और जो भी चीज़ें मुझे क्लीन करनी रहती है वो मैं पहले से ही सेट कर लेती हूँ कि मुझे आज क्या चीज़ करनी है। और बेड के नीचे का सारा सामान मैंने हटा के क्लीन कर रही हूँ। और जैसे कि यहाँ पे ये ट्रंक रखा हुआ है बहुत बड़ा, इसको मैं बार बार डेली तो निकाल नहीं सकती और ये काफ़ी भारी है। इसमें बहुत सारे किचन के बर्तन और भी चीज़ें रखी हुई है। तो कभी कभार मैं ये सोचती हूँ ना, जब भी हम किसी के घर जाते हैं एज ए लेडीज़, तो हम यही सोचते हैं कि इनका घर बहुत ज़्यादा क्लीन है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने सामान को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और जब हम घर आते हैं अपना अपना भी हम जब घर देखते हैं ना, तो हमें गुस्सा आने लगता है कि जब उनका घर इतना अच्छा है तो हमारा घर क्लीन क्यों नहीं है। तो हम सडनली क्या करते हैं, अपने घर पे भी क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं उन्हीं की तरह कि उन्होंने तो सामान को ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया था तो हमें भी ऐसा करना है। पर कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि उनका घर इतना ऑर्गेनाइज़ क्यों है और आपका घर ऐसे क्यों है? तो यहाँ पे 2 बातें हो सकती है कि हो सकता है उन्होंने अपनी जो डेली लाइफ है ना उनमें इस चीज़ों को इंक्लूड कर रखा है कि हमारा जो एक रूटीन है हमने ये सेट कर रखा है। और जो हम सडनली आके वाली साफ़ सफाई करते हैं ना, उसका यही मतलब है कि हम किसी को देख के और बहुत थोड़े टाइम के लिए हमने वो अपना रूटीन बनाया हुआ है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ ना कि जब से मेरी शादी हुई है मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं थी, ना ही मैं अभी परफेक्ट बनी हूँ घर को संभालने में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी बहुत कोशिश मैं करती हूँ कि एक अच्छी और बेहतर हाउसवाइफ बन सकूं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। और मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी दूसरों को देख के मत कुछ भी करिए। दूसरों को ये मत देखिए कि उनका घर तो अच्छा है और उनके पास सामान भी नए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हम लेडीज़ों के माइंड में चलती रहती है। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो कभी आप अपने घर पे खुश नहीं रह पाएंगी। हमेशा आप ये सोचिए कि जो मेरे घर पे है, जितना है, हो सकता है वो किसी का सपना भी हो, लेकिन आप अपने घर की जो चीज़ें हैं, जो आपके पास सामान है, जो भी आपका जैसा भी घर है छोटा या बड़ा, अगर आप उसकी एक रूटीन वाइज क्लीनिंग करना, उसकी मेंटेन करना,
या फिर उसकी केयर करना आप सीख जाएंगे ना, उस दिन आपको अपने घर से ज़्यादा बेहतर और अच्छा किसी का घर नहीं लगेगा। और जितना सुकून अपने घर पे मिलता है ना, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, मायके चले जाओ या फिर कहीं भी चले जाओ, उतना सुकून कहीं भी नहीं मिलता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मेरे पास सामान है और जितना भी है मैं उसको क्लीन करके रखूँ। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा सामान अच्छा है, बस वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। चाहे पुरानी बेडशीट हो या पुराने कपड़े हो या फिर कोई भी चीज़ें हैं ना, उसको बस आप क्लीन करो और मेंटेन रखो। सामने वाले को जब भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं ना, तो वो लोग यही देखते हैं कि इनके घर में कितनी साफ़ सफाई है, या फिर इनफैक्ट हम ही क्यों ना हो, जब भी चाहते हैं तो हम भी तो यही देखते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनूं। तो जहाँ पे हम तो फ्रेंड्स, हम किसी किसी कामों को ना कल पे टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि आज ये चीज़ करनी है, नहीं कल करेंगे, बहुत गर्मी है, ये कल करेंगे, वो कल करेंगे। तो देखिए मतलब कहते हैं ना कि करने वालों के लिए ना एक भी बहाना नहीं होता है, और ना करने वालों के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। तो बात वही है, अगर मैं भी चाहती ना कि गर्मी बहुत है, मुझे इतनी क्लीनिंग नहीं करनी है, जो हो गई जितनी हो गई आज के लिए इनफ था, तो मेरी शायद इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं हो पाती। और वैसे भी मेरी हैबिट है कि मैं खुद को ना बहुत बिज़ी रखना पसंद करती हूँ, और घर के कामों को ना मैं बहुत इंटरेस्ट और दिलचस्पी के साथ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घर के ही काम करती हूँ, बच्चों की देखभाल नहीं करती, या फिर अपने घर वालों की केयर, अपने घर वालों की देखभाल नहीं करती। मैं सबकी करती हूँ, उनके साथ साथ मैं अपनी और अपने घर की भी करना पसंद करती हूँ। और वैसे भी जब आपकी शादी हो जाती है, आप कहते हैं ना कि घर गृहस्थी में रम जाते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों से ना ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। और वैसे भी ये हमारी चीज़ें जो होती है ना, डेली बेसिस में होती रहती है, तो फिर ये चीज़ें ना हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, घर के कामों को, और घर संभालना, घर पे अच्छा अच्छा खाना बनाना, घर वालों को खुश करना, ये हमारी हैबिट में हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने ठंडा पानी पी लिया, 2 गिलास लगभग पानी पिया। गर्मी में ना मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और गर्मी में मुझे सुबह उठते ही ऐसा फ़ील होता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल एनर्जी लेस है, और मतलब हाथ पैरों में जान नहीं होती है। तो थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती हूँ उस हालत में भी, जिससे कि मुझे एयर फ्रेश मिले, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं यही सोच के रुक जाऊँ ना कि मेरी तबीयत सही नहीं है, अभी मुझे काम नहीं करना है, तो घर पे बहुत सारा काम बढ़ जाएगा, और जितना काम अभी हमने किया है उससे भी बहुत ज़्यादा काम हमें बाद में करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर के कामों को करके मैं ठीक हो जाती हूँ। हाँ, जब बहुत ज़्यादा बीमार हम पड़ जाएंगे, फिर तो हमें रेस्ट करना ही पड़ेगा। और बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा काम करने के बाद ना थोड़ी सी बॉडी मेरी लो फील कर रही थी। 1 ग्लास मैंने ग्लूकोन-डी पिया हुआ है यहाँ पे, और मुझे ऑरेंज फ्लेवर का ग्लूकोन-डी बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए रूम ना एकदम बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था मुझे, और दिल में जो तसल्ली होती है ना, वो एकदम बहुत अच्छे से हो गई है कि आज मेरा रूम काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो जैसे कि मैंने हर व्लॉग में शेयर किया है कि मैं ऐसा नहीं करती कि एक ही दिन में सारी डीप क्लीनिंग कर दूँ। मैं 1 बाय 1 करके सारे रूमों को टाइम देती हूँ, और उनको क्लीन करने की कोशिश भी करती हूँ। तो जी इतना सारा काम करने के बाद ना अब लग गई है थोड़ी सी भूख, और अब बना लेते हैं खाना। सबसे पहले फ्रिज में मैंने देखा कि क्या पड़ा हुआ है मेरे पास। तो यहाँ पे कल रात को मैंने दही जमाई हुई थी, तो दही निकाल दी है, खीरा और हरी मिर्च, लहसुन वगैरह मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने दाल मैंने चढ़ाई थी मलके की, सॉरी कोई मसूर वाली दाल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच डाल लिया है घी। और ये जो दाल मैं बनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ़ एक ही सीटी में पक के हो जाती है रेडी। और ना मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे तो पसंद है ही। हम लोग ना बचपन में ये दाल बहुत ज़्यादा खाते थे, और मेरी मम्मी बहुत टेस्टी दाल बनाती है। तो फिर जब भी मैं थकी हुई रहती हूँ या फिर मेरा काम ज़्यादा होता है ना, तो मैं इसी दाल को बनाती हूँ, और बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं, और मैं भी खा लेती हूँ। बहुत सारा मैंने आज हार्ड वर्क किया हुआ है, और इस इतने काम में मुझे लगभग 1 घंटे लग गए थे। और सिर्फ मैंने यहाँ पे 11 से 12 मिनट की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया है। तो बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा जितना भी हम काम करते हैं ना, उसमें बहुत सारी एनर्जी हमारी एग्जस्ट हो जाती है। और मेरे पास एक खीरा पड़ा हुआ था छोटा सा, तो कभी भी मैं रायता बनाती हूँ ना, तो शाम तक के लिए जब भी बच जाता है, तो बच्चे भी नहीं खाते और मैं भी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ।
मतलब रखी हुई चीज़ को खाना, तो कभी कभार खा लेते हैं, तो फिर वो उसका ना टेस्ट थोड़ा खट्टा भी हो जाता है, तो मैं उसको शाम को नहीं खाते, तो मेरे को जितना खाना है मैं उतना बना लूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता। इसमें मैंने खीरा और प्याज कट करके रख दिया है। और देखिए यहाँ पे मिष्टी ना आ गई थी कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, मुझे भी करना है करके आ गई थी। तो फिर वो बच्चे ना जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं वो चीज़ के लिए मैं कभी उनको मना नहीं करती हूँ। हाँ, पहले ये चीज़ देखती कि उनकी सेफ्टी है या नहीं है उस चीज़ में। तो मैं सामने ही खड़ी थी, तो फिर बोल रही थी मिष्टी मम्मा मुझसे नहीं होगा करके, तो वो चले गई थी। और अगर आपने रायता मसाले वाला खा चुके हो ना, जो भी पाउडर वगैरह पैकेट वाला इस्तेमाल करते हैं हम, तो उससे कहीं ज़्यादा सिंपल और टेस्टी ये वाली रेसिपी है। कभी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हरी मिर्ची काफ़ी तीखी थी तो मैंने एक ही ली है। और फिर उसमें लहसुन डाल दिया। लहसुन जैसे कि अभी गर्मी है ना, तो इसलिए हम कम ही खा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा लंच भी झटपट बन गया और मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। जिस दिन मेरा मेहनत वाला काम होता है तो मैं लंच बहुत सिंपल सा बनाती हूँ। और देखिए मेरी लंच की थाली हो गई है एकदम रेडी। ये कोई बिहार वाली दीदी रहते हैं हमारे बगल में, उन्होंने मुझे ये सब्ज़ी दी थी। तो यहाँ पे हम यही करते हैं, एक दूसरे को जो भी बनाया है वो हम देते हैं। तो फ्रेंड, आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम करते हैं अपना लंच एंजॉय। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।